एक छोटे स्मॉल और स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग 1 से 7 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में जारी टाइगर सेंसस 2022 के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो टाइगर सेंसस 2022 आया है, तो इसमें बाघों की संख्या 6.1% की दर से बढ़कर अनुपाततः 3,582 हो गई है। अर्थात यह 3,167 से 3,925 के बीच दर्ज की गई है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बाघों की संख्या का जो सेंसस होता है, वो कैमरा, जो जंगलों में कैमरा लगाए होते हैं, तो उन कैमरा के आधार पे किया जाता है। तो इसमें ऐसा संभावना माना जाता है कि कुछ बाघ ऐसे होंगे जिनका फ़ोटो एक से अधिक बार आ गया होगा, और कुछ बाघ ऐसे भी होंगे जिनका फ़ोटो नहीं आया होगा। तो इससे यह अनुपात के आधार पे, यह रेशियो के आधार पे दर्ज किया जाता है। तो 3,582 दर्ज की गई है, लेकिन यह 3,167 से 3,925 के बीच दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा जो बाघ की संख्या है, यह मध्य प्रदेश में पाई गई है। वहाँ पे 785 बाघ, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 449 बाघ पाए गए हैं। तो इस सीरीज को याद रखना है। इसके साथ यह ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बाघ पाया गया है, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में वहाँ पाया गया है। दूसरे स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, यह कर्नाटक में है। और तीसरे स्थान पर है नागरहोल टाइगर रिजर्व में 141। इस तरह से बाघों की संख्या पाई गई है। नेक्स्ट, टमाटर के बढ़ते मूल्य को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसे बेचने के लिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मैजिपिन के साथ किसने समझौता किया है? तो ये समझौता उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया, यानी कि NCCF, नेफेड और ONDC। तो NCCF ये क्या है? तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेफेड क्या है? तो नेफेड है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ONDC यह ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो इन सब ने मिलकर टमाटर को बेचने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए भारत सरकार का प्रयास मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत हाल में भारतीय सेना ने किस राज्य के पश्चिमी केमांग जिला के टेंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी मेकांग जिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, और उसी पश्चिमी मेकांग जिला के टेंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, और ये किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि यह जो प्रयास है, तो यह वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए भारत सरकार का प्रयास है, जिसका नाम रखा गया है मिशन अमृत सरोवर। नेक्स्ट, IUCN के सहयोग से किसने दक्षिण एशिया के पहले सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल अर्थात प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोलने की घोषणा की, जो खासकर रेड डाटा बुक से संबंधित जीवों के संरक्षण पर कार्य करेगी? तो ये किया गया है वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि WTI के सहयोग से ये किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त दोनों सत्य कथन है। तो यह जो अभी ध्यान रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हाल में आया है, या फिर जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है, तो इसका 3 वर्ष पूरा हुआ है,
और अभी हाल में भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन इसी के अवसर पर किया गया है और इसका आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। इसमें मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और धर्मेंद्र प्रधान ने एक उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यह जो उल्लास ऐप है वह युवकों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर जो मैराथन दूरी यानी कि 42.2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का दौड़ का आयोजन करती है और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बेंगलुरु में IAU यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर 100 किलोमीटर को सफल आयोजन के बाद हैदराबाद में IAU 50 किलोमीटर का आयोजन पहली बार भारत में कराएगा। इसका उद्घाटन नवंबर 2023 में कौन करेंगे? तो इसका 2 और 3 यानी कि सचिन तेंदुलकर और P गोपीचंद के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर ये क्या होता है। तो जैसे मैराथन दूरी के बारे में हम लोग जानते हैं, तो मैराथन दूरी जो होता है इसमें जो रनिंग होती है वो 42.2 किलोमीटर की होती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा दूरी का जब रनिंग किया जाएगा तो उसका आयोजन जो किया जाता है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर के सहयोग से किया जाता है और यह IAU यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर इस तरह से आयोजन कराती है। तो सबसे पहले भारत में IAU 100 किलोमीटर का आयोजन किया गया था और ये जो किया गया था वह एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बेंगलुरु में आयोजित की गई थी और अभी यह योजना बनाई जा रही है कि हैदराबाद में IAU 50 किलोमीटर यानी कि इसमें 50 किलोमीटर के दौड़ का आयोजन किया जाएगा और ऐसा आयोजन भारत में पहली बार किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन होगा इसका उद्घाटन सचिन तेंदुलकर और बैडमिंटन खिलाड़ी P गोपीचंद के द्वारा किया जाएगा और इसका आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट, असम के नए विधान भवन का उद्घाटन हाल में किसने किया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखना है, हाल ही में देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट परिसर का उद्घाटन झारखंड में किया गया था और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाल ही में नए पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके साथ याद रखना है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो हाल ही में नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट, किन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को प्रदान की गई। तो यह दिया गया है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो यह ध्यान रखना है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट और यह बाल गंगाधर तिलक के पुण्यतिथि के अवसर पर दी जाती है और 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इससे पहले यह जो पुरस्कार है वो बहुत सारे नेताओं को और बहुत बड़े बड़े लोगों को दिया गया है। तो बहुत सारे प्रधानमंत्री को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार को भी यह अवार्ड दिया गया है। और इस बार की खासियत यह है कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये अवार्ड दिया गया है यह शरद पवार के द्वारा दिया गया, इसलिए यह बहुत चर्चा में आ गई है। नेक्स्ट, 25 से 28 सितंबर को 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये बेंगलुरु के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी लद्दाख का आयोजन लद्दाख में किया गया। यह रॉयल इनफील्ड
का यूनेस्को के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के प्रयास का एक भाग है। यह क्लाइमेट, संस्कृति और समाज को प्रदर्शित करेगी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया है, यानी कि मिचेल पाल, तांजिंग जेमी जामयांग, रॉकी निकाहता और सागरदी सिंह, इन चारों के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं क्या है। तो एशिया का सबसे ऊंची भूमि पर एक भूमि कला समूह का आयोजन किया गया, प्रदर्शनी किया गया है और इसका नाम रखा गया है लद्दाख। तो ऑब्वियस है कि ये लद्दाख का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया गया। यह किसके सहयोग से किया गया है? तो रॉयल इनफील्ड जो बाइक की कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है और इसकी मदद यूनेस्को करता है। तो हाल ही में कुछ महीने पहले रॉयल इनफील्ड और यूनेस्को ने एक सहमति व्यक्त की थी जिसके द्वारा भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा का प्रयास की जाती है। तो यह क्लाइमेट, संस्कृति और समाज को प्रदर्शित करने वाली एक एशिया की सबसे ऊंची कला समूह प्रदर्शनी है। इसमें मिचेल पाल क्या है? तो मिचेल पाल जो है वो डायरेक्टर है ऑस्ट्रियन कल्चर फोरम की। तेंजिंग जेमी जामयांग, यह भारत की माउंटेनियर है। रॉकी निकोहैतिया, यह है जो ऑस्ट्रिया की श्रीलंकन आर्टिस्ट है। और सागरदी सिंह, यह जो है यह इंडियन डिजाइनर है। तो इन सब के द्वारा यह आयोजन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकालन का आयोजन बुक माई शो के सहयोग से नवंबर महीने में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। यह नाइका जो कंपनी है उसके सहयोग से की जाती है। गोवा में हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया का आयोजन किया जाएगा, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं तथा उसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के शिव कुमार लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यह कुछ रिपोर्ट जारी करती है और यह मुख्यमंत्रियों के बारे में, विधायकों के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में बताती है। कुछ समय पहले ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें यह बताया गया था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, FBI ने किन्हें अपने विशेष एजेंट के रूप में नामित किया है? तो यह नामित किया गया है भारतीय मूल की सोहनी सिन्हा को। नेक्स्ट, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल में संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, मोइन अली, स्टुअर्ट ब्राउन, एलेक्स हिल्स। नेक्स्ट, केन्या में जन्मी भारतीय मूल की लेखिका की पहली पुस्तक वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुई है। तो यह किनकी रचना है? तो ये जो रचना है चेतना मारू की यह रचना है। इसके साथ याद रखना है एंजेला रोडेल के बारे में। एंजेला रोडेल कौन है? तो इनकी एक हाल की पुस्तक है टाइम शेल्टर। इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, क्लिनिक ऑफ द पास्ट, इनकी रचना है। तो इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे के नेतृत्व में बनी भारत की पहली MRI मशीन को किसने लॉन्च किया? तो यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के प्रयोग को लगभग 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो योजना चीन के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है? तो 1309 रेलवे स्टेशन को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। ये में 508 यह जो है संख्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश के 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के अंतर्गत पुनर्जीवित करने के लिए उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल में जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के किस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह त्रिपक्षीय सम्मेलन का नाम था स्टैंड एलोन। इसके साथ सी ड्रैगन, इसके बारे में याद रखना है। तो सी ड्रैगन जो है एक अभ्यास है, इसका आयोजन भी इन तीनों देशों के द्वारा किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ड्रिल ये एक ड्रिल है, और इसके साथ एंटी सबमरीन ड्रिल, इन सब का आयोजन जो किया गया है ये इन 3 देशों के द्वारा, यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच की गई है। नेक्स्ट, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 क्रिकेट का कप्तान किन्हें बनाया गया है? तो ये कप्तान बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। उत्तम सिंह, इनके बारे में याद रखना है। उत्तम सिंह को हाल ही में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। उमा छेत्री यह एक महिला क्रिकेटर है, और यह असम की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। यशस्वी जायसवाल यह सबसे तेज IPL शतक बनाने वाले क्रिकेटर है। इन्होंने मात्र 13 बॉल में शतक लगाया। इसके साथ इनके बारे में याद रखना है कि ये अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य के प्रत्येक नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस के मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई गई? उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, और साथ ही उस देश में संसद को भंग करने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है पाकिस्तान में। मालदीव के बारे में याद रखना है कि हाल ही में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हाल ही में अरेस्ट किया गया, और नाइजर में हाल ही में कूप की घटना देखी गई है। नेक्स्ट, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो पहाड़ों में छिपे टैंक को टारगेट करने में सक्षम है को भारतीय वायुसेना ने किस देश से खरीदने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है इजराइल से खरीदने की। नेक्स्ट, किसके सहयोग से बना अरुणाचल प्रदेश का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये बनाया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में जारी शतरंज का फीडे रैंकिंग जारी किया गया। इसमें विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर डी गुकेश भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। डी गुकेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया गया, यानी कि पहली बार डी गुकेश अंडर 10 में पहुंच गए हैं, और ये विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। पहला स्थान पर कौन है इसमें? तो मैग्सन कार्लसन है। 24वां स्थान प्राप्त किया है भारत के संतोष गुजराती के द्वारा,
और 26वां स्थान प्राप्त किया गया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने वर्ष की पहली तिमाही में 178% की वृद्धि दर्ज की है? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हिमालय गिद्ध जो IUCN के रेड डाटा बुक में शामिल है के पहले कैप्टिव प्रजनन किस राज्य के चिड़ियाघर में दर्ज की गई? तो असम के एक चिड़ियाघर में हिमालयन गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन देखा गया। कैप्टिव प्रजनन करने का मतलब क्या होता है कि ये जो गिद्ध है हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन एक बार कुछ घटना हुई थी और बहुत सारे गिद्ध जो थे वो कुछ ऐसे चीज़ खा लिए थे कि मरने के कगार पे पहुंच गए थे, तो उस समय इनको बचाया गया था और असम के एक चिड़ियाघर में हिमालय का जो कंडीशन होता है वैसा कंडीशन डेवलप करके रखा गया था और वहाँ पे पहली बार प्रजनन देखी गई। इसी को कैप्टिव प्रजनन कहा जाता है। तो ये घटना देखी गई। इसके बाद याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में स्थापित किया गया था और इसका नाम रखा गया था जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। और इस प्रकार की स्थापना तीसरी जो थी वो राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट, भारत के कैबिनेट सचिव जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम है राजीव गौबा, यानी कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं वो राजीव गौबा हैं। के मिश्रा, ये बहुत चर्चा में, इनका नाम याद रखना है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं और 15 सितंबर तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यह परमिशन दी गई है। और पूर्व चंद्रा के बारे में याद रखना है। अपूर्व चंद्रा ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सचिव का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। और परवीन सूद इन्हें हाल ही में CBI के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में अब 19 नए जिलों के साथ कुल 50 जिले हो गए हैं। इसके साथ ही 3 नए संभागों को शामिल किया गया है। उसमें कौन शामिल है? तो इसका उपरोक्त सभी, यानी कि राजस्थान में अब 50 जिले हो गए हैं और 3 नए संभागों को जोड़ा गया है। उसका नाम है सिकार, बांसवाड़ा और पाली। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के सहयोग से पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संसद में दिए बयान के अनुसार 2022 में रेबीज के कारण सबसे ज़्यादा मौत कहाँ दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा मौत दिल्ली में दर्ज की गई है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, हाल में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। वालमार्ट पहले स्थान पर है, यानी कि विश्व में पहला स्थान वालमार्ट ने प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर है सऊदी अरामको। इस लिस्ट में LIC ने भी अब स्थान प्राप्त किया है और इसका स्थान जो है वो 107वां हो गया है। इससे पहले इसका जो स्थान था ये 9वां स्थान घट गया, यानी कि पहले 98वां स्थान था और ये 9वां स्थान नीचे चला गया है। नेक्स्ट, विदेशियों के द्वारा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए पोर्टल स्टडी इन इंडिया का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के टिग्रे क्षेत्र में आंतरिक अशांति के सालों की चर्चा में था? फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। किस देश का टिग्रे क्षेत्र जो आंतरिक अशांति के कारण सालों से चर्चा में थी का पड़ोसी क्षेत्र
अम्हारा सेना और सामान्य जनता के बीच झड़प को देखते हुए राष्ट्रपति अबे अहमद ने 6 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो यह जो है ये इथियोपिया में, तो ध्यान रखना है इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं अबे अहमद, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो बहुत सालों से टिग्रे क्षेत्र में आंतरिक अशांति की घटना देखी गई थी। अब उसके पड़ोसी क्षेत्र जिसका नाम है अम्हारा, यहाँ भी आंतरिक अशांति देखी गई है। इसके साथ आंतरिक अशांति जो देखी गई है और आपातकाल की घोषणा पेरू में, श्रीलंका में भी की गई है। पेरू में राष्ट्रपति सत्ता परिवर्तन जो देखा गया था उसके कारण, और श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी, और नाइजर में भी हाल ही में कूप की घटना देखी गई है। नेक्स्ट, G20 के भारत की अध्यक्षता का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन का उद्घाटन डायरेक्टर जनरल वसुधा गुप्ता ने कहाँ किया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है कि G20 की अध्यक्षता भी भारत के पास है और इसका उत्सव मनाने की योजना बनाई है आकाशवाणी ने, और आकाशवाणी की जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है वसुधा गुप्ता, और यह जो आयोजन किया जाएगा उसका नाम रखा गया है, वो एक युवा सम्मेलन है। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स यानी कि CBIC का अध्यक्ष इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 1988 बैच के किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। इसके पहले विवेक जौहरी जो हैं वो CBIC के अध्यक्ष थे। रवि सिन्हा, इन्हें हाल ही में रॉ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रॉ का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा का। और संजय कुमार मिश्रा ऊपर बताया गया था, ये वर्तमान में ED के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, हाल में बांग्लादेश में, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, हाल में बांग्लादेश ने 4 परागमन मार्गों अर्थात ट्रांजिट रूट की अनुमति भारत को प्रदान की है। इसमें कौन शामिल नहीं है, कौन सा रूट शामिल नहीं है? तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी कि सब जो है वो शामिल है। तो इसमें 4 रूट जो दिया गया है उसमें नाम क्या क्या है? चट्टोग्राम पोर्ट, अखौरा, अगरतला, मोंगला पोर्ट, अखौरा, अगरतला। इसमें चट्टोग्राम पोर्ट और मोंगला पोर्ट ये दोनों जो है यह बांग्लादेश में है। इसके साथ चट्टोग्राम पोर्ट बिबिर बाजार होगा, ठीक है, बिबिर बाजार श्रीमंतपुर, और मोंगला पोर्ट बिबिर बाजार श्रीमंतपुर। ये 4 ट्रांजिट रूट जो है वो भारत सरकार को अनुमति दी गई है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।